हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 चैप्टर 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये कक्षा 6 के लिए है। नादान दोस्त एक कहानी है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो कि एक डाकघर में कार्य करता थे। आगे देखिएगा। पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपने कठिन शब्द। कार्निस, कार्निस का मतलब होता है दीवार का सबसे ऊपरी भाग, जिसको हम छज्जा भी बोलते हैं। सूद मतलब याद, फुर्सत मतलब आराम, तसल्ली मतलब दिलासा, पेचीदा मतलब कठिन मुश्किल, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अधीर मतलब बेचैन व्याकुल, अंदाजा अनुमान, स्वीकृत मंजूर, प्रस्ताव बातचीत का विषय, हिकमत उपाय या तरीका, हिफाजत सुरक्षा, लू गर्मी के दिनों में चलने वाली हवा, चेहरे का रंग उड़ना घबरा जाना, सोटी मतलब छोटी छड़ी, भीगी बिल्ली बनना डर के मारे कुछ न कहना, सत्यानाश करना सब कुछ नष्ट कर देना। ठीक है, आप एक बार फिर से इस कठिन शब्द को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ, जो है एक कहानी जिसका नाम है नादान दोस्त, और ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। देखिएगा। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। जो केशव का घर है उसके कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। जो केशव और केशव की बहन श्यामा है वो दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां पर आते जाते देखते रहते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते थे। मतलब क्या करते थे वो, सवेरे उठते ही मतलब उनकी आंखें नहीं खुलती थी तो इससे पहले वो कार्निस के सामने पहुंच जाते थे और वहां जाके क्या करते थे, चिड़ा और चिड़िया को वहां दोनों को वहां बैठा हुआ पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। उन दोनों बच्चों को पता नहीं क्या मजा आता था उन दोनों को देखने में। दूध और जलेबी की भी उनको सुध न रहती, मतलब होश नहीं रहता। उनको पता नहीं होता कि उनको दूध जलेबी भी खानी होती है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। उन दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते चिड़िया और उसके अंडों को लेकर। ठीक है, अंडे कितने बड़े होंगे, कौन कौन से सवाल हैं उनके मन में। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे। कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे। क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे। ठीक है, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। ये उनके मन में उठने वाले सवाल हैं। ठीक है, लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं होता। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत है मतलब आराम है, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते, मतलब तसल्ली दे लिया करते थे। मतलब आपस में ही वो सवाल जवाब, एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने जो दिल को तसल्ली वो दे लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा क्या कहती अपने भाई को, क्यों भाई के बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों से गर्व से कहता, विद्वानों के जैसे गर्व से कहता, क्योंकि वो श्यामा से बड़ा है तो अपने आप को थोड़ा बहुत समझदार तो समझता ही था। तो वो विद्वानों की तरह गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मतलब पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। बगैर पंखों के वो नहीं उड़ पाएंगे, कैसे उड़ सकते हैं। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा कहती है चिड़िया के बारे में कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब, पेचीदा मतलब मुश्किल सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। ठीक है, आगे देखिएगा।
इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। मतलब दोनों की जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की, उन अंडों के बारे में जानने की जो उनकी इच्छा थी वो दिन भर बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो उनको देखना चाह रहे थे। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने क्या अनुमान लगाया, क्या अंदाजा लगाया कि अब तो उनमें से, उन अंडों में से जरूर बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का मतलब उनके खाने का सवाल। उनको खाना कहाँ से मिलेगा, चिड़िया कहाँ से लेके आएगी, इतने बच्चों को वो कैसे पालेगी, मतलब ये सारे सवाल उनके सामने आ खड़े हुए। आगे देखिएगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इसमें केशव क्या सोच रहा है, दोनों क्या सोच रहे हैं चिड़िया के बारे में कि बेचारी इतना दाना कहाँ से लेके आएगी, इनका पेट कैसे भरेगा। जो वो बच्चे हैं गरीब से बेचारे, उनको किसी भी चीज का पता नहीं है, वो चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। मुसीबत का मतलब मुश्किल का, कठिनाई का। अंदाजा करके, अंदाजा लगाना मतलब उसका पता लगाना, मतलब अपने मन में ही सोच लेना वो चीजें। दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तो श्यामा क्या हो गई, श्यामा खुश हो गई और वो क्या बोली, तब तो चिड़िया को खाना इकट्ठा करने के लिए कहीं और उड़कर नहीं जाना पड़ेगा, उसको बाहर अपने अंडों को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। केशव बोलता है कि नहीं जाएगी वो, तब क्यों जाएगी, अगर हम खाना रख देंगे तो वो क्यों जाएगी बाहर। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब श्यामा ने प्रश्न किया अपने भाई से कि क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी वहां पर। केशव का ध्यान इस तकलीफ मतलब मुश्किल की तरफ न गया था, इस कठिनाई की तरफ केशव का ध्यान नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। लास्ट में आखिर में क्या फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत हो गया प्रस्ताव मतलब किसी विषय पर जो बात चल रही थी उस पर स्वीकृति मतलब उसको मान लिया गया। ठीक है, कि वहां पर पानी रख दिया जाएगा, प्याली रख दी जाएगी, प्याली में पानी रख दिया जाएगा और खाने के लिए थोड़े से चावल रख दिए जाएंगे। ये सब मतलब इसको, इन सबको स्वीकार कर लिया गया, ऐसा मान लिया गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, मतलब बहुत खुश होकर वो ये काम करने लगे कि चिड़िया के लिए प्याली रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसके लिए चावल रखेंगे, तो वो बड़ी खुशी खुशी से ये सब काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। माँ की आंख बचाकर मतलब कहीं श्यामा की माँ को पता न चल जाए, इसीलिए वो धीरे से गई और मटके से उसने चावल निकाल लिए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। जो पत्थर की प्याली रखी थी उसमें तेल रखा था और उस तेल को क्या किया, चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, अब मतलब चिड़िया के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। ठीक है, केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली, यह कठिनाई भी उसने क्या किया, आखिरकार उसको भी हल कर लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, जाकर जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी होती है उसको उठाकर लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। हाँ, तो उसकी अम्मा जो सो रही थी वो क्या बोली कि उसको मत, वो क्या बोला कि अम्मा जी को मत दिखाना, चुपके से लेके आना। श्यामा,
वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। श्यामा क्या बोली कि जो टोकरी आप मुझे लाने के लिए बोल रहे हो वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालता हूँ, कोई तरकीब निकालता हूँ। ठीक है, कोई मतलब हिकमत मतलब कोई तरीका निकालता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा ने क्या किया, वो दौड़कर गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में, सुराख मतलब वो टूटी हुई थी नीचे से, उस सुराख हो गया था, थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, मतलब घोंसले पर इसकी आड़ में कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं कि भैया ने इतना सब सोचा। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अब क्या शुरू हो रहा है, देखो। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, जो श्यामा और केशव के बाबूजी हो क्या कहाँ गए हुए थे, दफ्तर में गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, सिटकनी मतलब कुंडी जो दरवाजे को बंद करते हैं, ठीक है, सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, अंडों की सुरक्षा की हिफाजत मतलब सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला, मतलब वो स्टूल पे खड़ा होके वो चिड़िया के अंडों तक पहुंचना चाह रहा था, परंतु क्या हुआ, स्टूल छोटा पड़ गया। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। फिर चौकी लेके आया, चौकी को नीचे रखा और फिर वो स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता उसी तरफ हिल जाता था। जो स्टूल था वो अच्छे से रखा नहीं हुआ था और जिस तरफ ज्यादा दबाव होता तो उस तरफ से हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, कितनी कठिनाई उसको होती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। कैसे डांटता उसको, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। केशव क्या कहता है, केशव उसको डांटता है दबी आवाज में, कहीं अम्मा को सुन न जाए मेरी आवाज, तो उसको दबी आवाज में क्या कहता है, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो कहां पर अटका हुआ था, ऊपर के कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जो स्टूल को पकड़े हुए थी तो क्या करता, उसका ध्यान कहाँ चला जाता, उस कार्निस पर अंडों की तरफ चला जाता और उसके हाथ ढीले पड़ जाते, वो स्टूल फिर से हिल जाता। फिर से केशव उसको डांट लगाता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। कार्निस पर जैसे ही केशव ने हाथ रखा, जो दोनों चिड़िया बैठी हुई थी वो उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कार्निस पर क्या पड़ा हुआ है, 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला वहां पर नहीं था। वो चिड़िया ने कुछ तिनके इकट्ठे कर रखे थे और वहीं पर उसके 3 अंडे रखे हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई भैया है, सॉरी कई बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी तरफ उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई।
ठीक है, उसने एक उस कपड़े की गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। ठीक है, श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया तो कर दूं। ठीक है, आगे देख, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर, हाँ एक एक लाइन रह गई है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। मतलब वो क्या कह रहा है, श्यामा बेचारी वो देखने की कोशिश कर रही है कि मैं भी अंडों को देखूं कि कितने हैं और कैसे हैं। तो केशव क्या बोलता है, कभी उसको कुछ काम दे देता है तो कभी उसको कुछ काम दे देता है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से मतलब आराम से उतर आया। मतलब सारे काम करके, जो केशव था वो सारे काम करके आराम से धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा गई तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहां जहां की थी वहां रख दी। आगे देखिएगा। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, मतलब सिर पे चोट लग जाती। 4 सर हो जाते मतलब सिर पर चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? आगे देखिएगा, किवाड़ मतलब दरवाजा, समझ में आया? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था मतलब डर रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, मतलब उसको अंडे नहीं दिखाए थे, इसीलिए कहीं श्यामा केशव का नाम न ले दे कि दरवाजा इसी ने खोला था। इसे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इस कसूर में हिस्सेदार, कसूर मतलब गलती में हिस्सेदार होने की वजह से चुप थी। यह नहीं पता था कि श्यामा किस वजह से चुप थी। वो केशव से प्यार करती थी इस वजह से चुप थी, या फिर वो इस गलती में हिस्सेदार थी इस वजह से चुप थी। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक अचानक से श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी मतलब देखने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। आगे देखिएगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा,
बच्चे कहाँ उड़ गए भैया, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया, केशव ने करुण स्वर में कहा। अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए, मतलब केशव क्या बोलता है श्यामा को कि वे करुण स्वर में कहा, मतलब उसका गला भर गया, मतलब वो रोने जैसा हो गया। अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। फिर श्यामा पूछती है कि और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी मतलब छोटी सी एक छड़ी, सोटी मतलब छोटी सी एक छड़ी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा अब अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। केशव क्या था, क्यों रे, मतलब माँ ने केशव से पूछा क्यों रे। केशव क्या था, वो बेचारा भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा था डर के मारे। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे। अब माँ बोलती है कि तू वहां पहुंचा कैसे, आगे देखिएगा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ कि तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं शेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए अम्मा जी। माँ, और क्या करती। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने करने के जोग में, हिफाजत मतलब सुरक्षा करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, मतलब उनको पूरी तरह से नष्ट कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिरने दिखाई दी, और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। आपको ये कहानी, ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कल हम करेंगे इसका प्रश्न अभ्यास कार्य। ठीक है, धन्यवाद।